शादी समारोह से उठाकर बच्ची से किया दुष्कर्म, हत्या कर शव खेत में फेंका। बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र में उस समय एक घर में खुशी का माहौल मातम में बदल गया जब एक 8 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी गई। दरअसल आज सुबह अलीगंज थाना क्षेत्र में यूकेलिप्टस के बाग के खेत में एक बच्ची का शव बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक बीती रात मृतका के परिवार में शादी थी, अचानक बच्ची लापता हो गई। परिवार के लोगों ने बच्ची को काफी तलाश लेकिन पता नहीं चल सका। आज सुबह बच्ची का शव बाग से मिला जहां बच्ची के कपड़े अस्त व्यवस्थ मिले, जिससे आशंका की जा रही बच्ची की रेप के बाद हत्या की गई हो। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बिटिया कोई ले गो मार कोई मार डाली किसी ने तो कहा गलत काम भी किया उसके। हाँ गलत का उसके सब शरीर में खून था। कैसी हालत में मिली? छोटी कपड़े पहने थी? ना कते नंगी कते। किसी से कोई रंजिश है क्या? वो रंजिश ना है। कहाँ गई हुई थी बेटी? गई कहाँ है, दलान पे बारात आई हुई ना, उसी में बालक बच्चे रिश्तेदार गौतनी सब थे वहीं पर। बारात में गई थी? अपने यहाँ आई हुई बारात। हाँ एक दूसरी नातनी बारात आई हुई। तो कहाँ मिली उसकी लाश? कहाँ मिली बच्ची? करीब 300 किलोमीटर दूर खेत में भरी वहाँ लिफ्ट साड़ी। 300 मीटर दूर है। हाँ सर बच्ची की हत्या हुई है, किस अवस्था में बॉडी मिली है? पूरा मामला ये अलीगंज में गांव में बारात आई थी। ये बच्ची 11 बजे तक बारात में देखी गई। ये बच्चे की डेड बॉडी मिली है। इसी के परिवार में शादी थी, इसी में सम्मिलित हो रही थी। इसके परिवार वालों ने कहा 11 बजे करीब तुम घर जाकर सो जाओ, तो उसके बाद से लापता हो गई बच्ची। घर वालों ने सोचा कि कहीं इधर उधर सो गई होगी परिवार में। सुबह 5:30 बजे एक व्यक्ति ने आकर बताया कि गांव के बाहर खेत में इसकी डेड बॉडी पड़ी है। तो डेड बॉडी को देखने से लग रहा है कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है और फिर इसकी हत्या कर दी गई है। मुकदमा लिख लिया गया है और जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। सर बच्ची की डेड बॉडी किस जगह मिली और किस अवस्था में मिली है? जैसे मैंने बताया गांव के बाहर मिली और देखने में ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ दुष्कर्म किया। बिजली विभाग की लापरवाही से संविदा कर्मी की कट से मौत। बरेली गुलरिया अता हुसैन पावर हाउस पर प्राइवेट विद्युत कर्मी आकिब हुसैन 35 पुत्र नबी हुसैन निवासी चौकी फरीदपुर सुखटिया थाना बहेड़ी की लाइन पर काम करते समय कट लगने से मौत हो गई। आकिब हुसैन प्राइवेट बिजली कर्मी था और लोग इसका इस्तेमाल बिजली फॉल्ट होने पर ठीक कराने के लिए करते थे। कल क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। क्या हुआ था भाई? ये लड़का जो है आकिब हुसैन, ये प्राइवेट तरीके से बिजली विभाग में काम करता था। गांव में लाइन खराब हुई, पीछे वाला गांव है 200 से है सुखटिया। कौन सा गाँव? सुखटिया। तो वो जिसकी लाइन खराब हुई थी वो बुलाने आया है ना कि हमारे यहाँ लाइट नहीं पहुँच रही है। वो वहाँ पहुँचा, उसने बिजली वालों को फ़ोन करा। बिजली वाले बोले ठीक है हमारे पास कोई आदमी और है नहीं, आप पोल पर चढ़ जाओ, हम सिट डाउन दे रहे हैं। सिट डाउन दे दिया, उसे पोल पर चढ़ा दिया और उसके बाद में बगैर उसकी परमिशन के लाइट छोड़ दी गई और वो वहीं खंबे पर चिपक के नीचे गिर गया। उसी टाइम नहीं, रास्ता में आके 2 किलोमीटर के बाद ख़त्म हो गया। ना अस्पताल पहुंचा लेकिन मृतक पहुंचा। बिजली वालों से शिकायत करी, वो कह रहे हैं हमने किसी को परमिशन नहीं दिया सिट डाउन का, हम प्राइवेट वाले को देते नहीं है। किसने भेजा वहाँ ठीक कराने? किसने भेजा? गुड्डू मोरिया ने। कौन है वो? लाइनमैन। बस की टक्कर से सिक्योरिटी गार्ड की मौत। बरेली करतार सिंह 42 पुत्र राम सिंह निवासी फतेहगंज पूर्वी नई कॉलोनी का था और फरीदपुर फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड था। सुबह बाइक से ड्यूटी जा रहा था। टीसुआ हाईवे पर तेज रफ्तार आ रही बस ने टक्कर मार दी। गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया, हमारा नाम सत्येंद्र सिंह, क्या हुआ था? ये हमारे बहनों ही हैं और ये फतेहगंज से ड्यूटी के लिए सुबह 8 बजे निकले थे और तो प्राइवेट गाड़ी ने बस में यानी कि टक्कर मार दी। तो 100 नंबर यानी कि बस में डाल के ले जा रहे थे। 100 नंबर ने पता नहीं किसी आदमी ने देख लिया, फिर 100 नंबर गई पीछा करा तो उसमें बस में से खींचते हुए यानी कि बस में से डाल के ले जा रहे थे बस वाला,
तो देखते हुए सुनी जा रही है कि निकाला बस में से, उसके बाद में 100 नंबर ने पाया है, उसके बाद में जिला अस्पताल भेजा है। यहाँ जब हम लोग पहुँचे तो मृत्यु ही पाई गई है। जब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हम ही आ पाए थे। मौत हो चुकी? हाँ, इनकी मौत हो चुकी थी। क्या करते थे ये प्राइवेट ड्यूटी करते थे गार्ड की। कौन सी किस फैक्ट्री में? फैक्ट्री का नाम ये यहाँ पर पचौमी के पास में है, एग्रो फैक्ट्री। सुबह ड्यूटी निकल रहे थे 8 बजे के टाइम की बात है। बाइक से थे? हाँ, बाइक से थे। पुरानी रंजिश में किसान की हत्या। बरेली के थाना क्योलड़िया क्षेत्र मेथी नवदिया गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति पर वनके से वार कर उसकी हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक कुवन सेन के परिजनों ने बताया कि लगभग 6 महीने पहले गांव के निवासी एक व्यक्ति से मृतक के छोटे भाई का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिस पर मृतक के छोटे भाई का दबंगों ने घर में घुसकर कालिक से उसका मुंह पोतकर गांव में घुमाया। इसी से आहत होकर कुवन सेन ने अगले दिन आरोपी भूपराम के पुत्र के डंडा मार दिया। देख के गाड़ी चलो गाड़ी ने कौन कुछ नहीं करो ना देखो। कौन लौट गया था? कौन? 112 बार। अच्छा, बयान लिया था उस समय? अरे वो पास हम नहीं पहुंचे पुलिस वाले उनके। अच्छा, हाँ, दूर से चले गए। उस समय बयान देने की जगह पुलिस नहीं, उस समय फड़फड़ा रहे बोलियो रहे हैं, लेकिन इस पुलिस वाले ने पैसा खाए हैं। पैसा ना खाए होते तो पास में जाके बयान लेते। हमारी गाड़ी बुलाते पहले लखनऊ फोन लगाओ, लखनऊ से फिर ने कही 112 को फोन करो, डायरेक्ट 112 को करो, गाड़ी नहीं आई देर में तो क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। लोकेश किस गांव से आए हो? जी, बारनवादा से। क्या नाम है जिनकी हत्या हुई है उनका? कुंवर सेन नाम है उनका। उम्र कितनी थी उनकी? 50। थाना 50। कौन सा? थाना क्योलड़िया। आप बताओ घटना क्या हुई? घटना ये थी, इनके गांव से बारात जा रही थी। मैं उस टाइम इनसे मिला था लगभग 10 मिनट पहले। तो ये बोल, मामा लगते हैं मेरे, ये मामा हैं। तो ये बोले लला हम तो बारात जा रहे हैं। तो हमने कहा हम घर जा रहे हैं। तो ये जा रहे थे उनके घर। जिस गली में मर्डर हुआ तो लास्ट में उनका घर पड़ता है। तो जहाँ से बारात की निकासी हो रही थी वहाँ ये गए थे। वहाँ से कोई वाहन नहीं था, तो मोटरसाइकिल एक साथ वाला लड़का था, उसका नाम था हरिंदर। उससे बोले तू अपनी बाइक निकाल ले और चल, हर की गाड़ी चल रहे हैं। तो जब ये बाइक से आ रहे थे तो भूपराम, पवन और उनका एक लड़का उमेश, ये तीनों लोग लगे हुए थे। जैसे ही वो उनके पास से गुजरे हैं, पीछे से इनके सिर पे बंका मार दिया यहाँ पे। तो बंका करीबन 4 उंगर अंदर चला गया था। फिर गाड़ी से खींच लिया और तीनों लोगों ने बंके से बुरी तरह काट दिया। पूरा सिर, हाथ, पेट, काफ़ी जगह बंके से वार किया। इनकी मौके पे मौत हो गई। सोचा ये हो सकता बच जाए, इसलिए वहाँ गाड़ी में डाला इन्हें और लेके चले आए। इनकी एक पुरानी रंजिश थी 31 दिसंबर 2019 की। इनका, ये हमारे मामा जी हैं छोटे, इनका मुंह काला किया गया था। उस चक्कर में विवाद चल रहा था ये। तो उस समय पुलिस ने सुनवाई नहीं करी थी? पुलिस ने गए थे तो एक दरोगा जी थे, उन्होंने ये कह दिया कि वो ऐसा है, आप रहने दो, इसमें हमारी नौकरी चली जाएगी। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। क्या हुआ है भाई को, आपको बताया? भाई को ये हुआ, कल बारात में एक कस्बे लोगों में बारात थी, तो हमारा भाई बारात में जा रहा था। रास्ते में भूपराम, प्रिंस और उमेश, ये तीनों भाई इन्होंने रास्ते में काट दिया उसे बंके से, गाड़ी पे से उतार के। भाई कहाँ से जा रहा था आपका? मोटरसाइकिल से। बाइक से खींच लिया ना, चलते ही गाड़ी बंका मारा, तो गिर गया, फिर उसे मार दिया जान से। क्या दुश्मनी क्या है? जिसमें ये थी सर, पहले नरेगा हमारे यहाँ चलता थे, ये कोरोना से पहले, तो उसमें 100-200 आदमी चल रहे थे। तो इसमें भूपराम ने अपने मजरी लड़के की मेहरुआ पकड़ी, तो पूरे गांव में शोर मच गया। एक सेकंड में इस्ताद नाम का था, उसने ये कह दिया, उसी लड़के संग चिलम पीने गया तो उसने ये कही, बोले क्या तेरे यहाँ लड़ाई हो गई है? बोले लड़ाई तो नहीं भाई, बोले तुमसे कौन करो। उसकी देर में उसने मोबाइल खोल के उसकी आवाज़ उसमें फीड कर ली, उसने की रामेश्वर ने की, ये बात रामेश्वर ने कही। तो उसने फिर हमें बैठा के, उसे बैठा के काला मुँह करके पूरे गाँव में घुमवाया। तुम्हें? हमें भी और वो लड़के को जिसने बताया।
पूरे गांव में? पूरे गांव में। कितने समय पहले? ये कोरोना पहले 1 महीना पहले की बात है। 31 दिसंबर 2019। अच्छा, फिर ये रात में जा रहे थे शादी में? शादी में जा रहे थे शाम 7:30 बजे। 7:30 बजे टाइम पे। रोहिया का मामला है जहाँ एक किसान की हत्या हुई है। ये एक मैथी गांव है कुलड़िया में। तो कल 8 बजे करीब घटना शाम की है। तो ये अपने घर से दूसरे एक शादी में शामिल होने जा रहा था। तो रास्ते में इसके रंजिश वालों ने 3 लोगों ने इसकी हत्या कर दी। मुकदमा लिखा गया है और जल्दी अभी तो गिरफ्तार करेंगे। नामजद मुकदमा है। पुरानी रंजिश बताई जा रही है कोई। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।